नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं आपको आईओ के सवालों को करने का ऐसा कंसेप्ट जिसमें क्या बहुत ही कम समय में क्या किसी भी बड़े से बड़े सवाल को कर सकते हैं। इसके मैं आपको 2 से 3 टाइप बताऊंगा कि कैसे आपको समय बचाने के लिए क्या करना चाहिए और कौन से पैटर्न से किसी भी आईओ के सवाल को करना चाहिए। देखो ध्यान दीजिए इस सवाल पे। पहला सवाल है कि ये 2 व्यक्तियों राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात क्रम से 4:5 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रम से 5:6 हो जाएगा। तो राम की वर्तमान आयु क्या है? 25 है, 22 है, 20 है या 30 है। देखो इसके मैं आपको 3 कंसेप्ट बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसका बेसिक कंसेप्ट बताता हूं आपको कि बेसिक कंसेप्ट से कैसे करेंगे इस सवाल को। देखिए कितने व्यक्ति हैं? 2। एक है राम और एक कौन है? श्याम। एक है राम और एक श्याम। बोला गया इनकी आयु का जो अनुपात है वो कितना है? 4:5 है। तो आप इसे 4x और 5x भी मान सकते हैं। फिर बोला गया 5 वर्ष बाद, और जब 5 वर्ष बाद बोला है तो दोनों की आयु बढ़ेगी 5-5। तो दोनों की आयु जब बढ़ेगी 5-5 तो राम की भी 5 बढ़ गई और श्याम की भी 5 बढ़ गई। अब जो इनकी आयु का अनुपात है वो कितना हो गया है? अब इनकी आयु का अनुपात हो गया 5:6। तो 5 से इधर गुणा कर देंगे और 6 से इधर और बराबर लगा के इसको सोल्व कर लेंगे। तो 6 चौक 24x प्लस 30 बराबर 25x प्लस 25। 5 की गुणा 5 में करेंगे तो 25। ये हो जाएगा 24x, इधर आके माइनस का हो जाएगा ये 25x बराबर 25, और ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा 30। तो x बराबर तो बचेगा माइनस के, वो माइनस के बचेगा 5, तो माइनस से 5 और ये क्या बचेगा? x बराबर 5। अब जो x का मान 5 आ गया, पूछिए किसकी है? पूछिए राम की वर्तमान आयु। तो जो राम की आयु का अनुपात था वो कितना था? 4x। तो x का मान आया 5, 4 × 5 कितने हो गए? 20। तो एक तो कंसेप्ट ये है कि आप बेसिक फॉर्मूले से क्या कर सकते हो, बेसिक तरीके से आप इस तरह से कि यहां पर जो राम की आयु आएगी वो 20 वर्ष आएगी। लेकिन अब आपको पेपर में इतना टाइम नहीं लगाना है कि आप यहाँ x मानेंगे और फिर इसको सॉल्यूशन करेंगे। देखिए शॉर्ट तरीका क्या है? तो शॉर्ट तरीका है इसका, जैसा कि राम है एक और एक श्याम है। इनकी जो आयु का अनुपात है वर्तमान वो है 4:5, और 5 वर्ष बाद जो इनकी आयु का अनुपात होगा वो हो जाएगा 5:6। आपको ध्यान देना है क्या इनके अनुपात का अंतर कितना? 1। देखिए 4:5 में कितना अंतर है? 1। 5:6 में कितना अंतर है? 1। बस अब 1 का अंतर है तो आप क्या करेंगे? 5 से कितना हो गया? 6। तो यहां पर कितनी बड़ी? 1। तो जो 1 है उसके बराबर जो दे रखा होता है ये 5 वर्ष है, यानी 1 बराबर 5 है। और निकालनी किसकी है? राम की। तो राम की आयु का अनुपात कितना है? 4 है। तो 4 बराबर आप निकाल देंगे तो कितना मिलेगा? 5 × 4, ये गुणा करेगा इधर जाके, और कितनी मिल जाएगी इसकी आयु? 20 वर्ष। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 20 वर्ष। अगर किसी भी सवाल का अनुपात का अंतर समान है तो बस आपको यही करना है कि यहाँ का अंतर देखेंगे कितने के बराबर है, और वही ये वर्ष हमें रख देने होते हैं, और जिसकी आयु पूछिए वही उसके बराबर निकाल देंगे। 4 बराबर निकाला, 4 × 5 कितना आ गया? 20। तो यहां से क्या बहुत ही कम समय में क्या सवाल को कर सकते हो। दूसरा और कम समय में कैसे कर सकते थे? जैसे पूछा गया राम की वर्तमान आयु। अब अगर आप इनकी आयु का अनुपात देखेंगे तो कितना है? 4:5 है। अगर ऑप्शन से देखें तो राम की वर्तमान आयु का जो अनुपात है, यानी कि राम की जो आयु का अनुपात है वो 4 है। तो ऑप्शन में ऐसी उसकी आयु का ऐसी आयु की संख्या होगी जो कि 4 से डिवाइड हो। क्या 4 से डिवाइड होगी? 25 नहीं होगी। 22 डिवाइड होगी? नहीं। 20 होगी? बिल्कुल। 30 होगी? नहीं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 20। विदाउट टाइम वेस्ट किए भी आप सवाल कर सकते थे कि राम की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है? 20 वर्ष है। जैसा कि दूसरा सवाल बोला है यदि 2 व्यक्तियों A तथा B की आयु का अनुपात 5:7 है, 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:11 हो जाएगा। A की वर्तमान आयु क्या है? देखिए व्यक्ति है कौन? A और B। इनकी आयु का अनुपात कितना है? 5:7 है। और बोला गया है 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 9:11। अब आप देखेंगे कि यहां पर जो इनकी आयु का अंतर कितना? 2 है, और यहां भी इनकी आयु का अंतर कितना? 2। लेकिन यहां देखेंगे 7 से कितनी बढ़ गई? 11, यानी 11 में कितनी बढ़ गई? 4। तो ये 4 बराबर दे रखा है वो कितने वर्ष बाद हुआ है? 12 वर्ष। 4 बराबर दे रखा है 12। किसकी आयु पूछी है? तो A की वर्तमान आयु पूछी है। A का रेशियो कितना है? 5। 5 बराबर निकाल देंगे, और 5 बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 × 5, ये 4 नीचे आ जाएगा, और 4 से डिवाइड करेंगे 3 बार में, और 3 × 5 कितना हो जाएगा? 15 वर्ष। तो इसकी जो A की आयु आएगी वो कितनी रहेगी? 15 वर्ष। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल नंबर 3 है कि P तथा Q की वर्तमान आयु का अनुपात 9:8 है। 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 7:6 था। Q की वर्तमान आयु क्या है? देखो पहले क्या था? बाद की आयु का अनुपात। अब पहले भी दे रखा है कि अब इनकी पहले की आयु का अनुपात इतना था। क्या दिया है? 9:8।
एक P है और एक कौन है Q। इनकी जो आयु का अनुपात है वो 9:8 है। बोला गया 10 वर्ष पहले इनकी आयु का जो अनुपात था वो 7:6 था। 10 वर्ष पहले कितना था? 7:6। अब वहां पर अंतर देखेंगे, 9 और 8 का अंतर 1, 7 और 6 का अंतर 1। बस आपको ध्यान यही देना है कि दोनों का अंतर क्या है, वो समान होना चाहिए। तो 9 और 8 का अंतर 1, 7 और 6 का अंतर 1। लेकिन आप देखेंगे 8 से 6 हो गई, कितनी बढ़ गई, कितनी कम हो गई, 2। और इस 2 के बराबर कितनी आयु दे रखी है? 10 वर्ष। 2 के बराबर कितनी है? 10। पूछिए Q की वर्तमान आयु, तो P तथा Q की वर्तमान आयु का अनुपात कितना? 9:8। तो Q की आयु का रेशियो कितना है? 8। 8 बराबर आप निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 इंटू 10 बटे में 2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8 और 10 चौक 40। क्या आ गया? 40 वर्ष। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3 है। तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, जो Q की वर्तमान आयु है वो कितनी है? 40 वर्ष है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 4 दिया है, विनीत और गौरव की वर्तमान आयु का अनुपात 9:7 है। कितना है? 9:7 है। 12 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 5:3 था, तो विनीत की वर्तमान आयु क्या है? यानी 12 वर्ष बाद जो उनकी आयु का अनुपात है वो 5:3 था। 12 वर्ष पूर्व यानी कि पहले की आयु का जो अनुपात था वो 5:3 था। तो पूछा है विनीत की वर्तमान आयु क्या है? कितने व्यक्ति हैं? 2 हैं। और कौन कौन है? एक है विनीत और एक है कौन? गौरव। अगर विनीत और गौरव की बात करें तो बोला है इनकी जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो कितना है? 9:7 है। और 12 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना था? 5:3। अब आप चेक करेंगे क्या इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2। और नीचे भी इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2। लेकिन 7 से 3 हो गई, कितनी कम हो गई? 4। और इस 4 के बराबर क्या दे रखा है? 12 वर्ष। 4 बराबर कितना रख देंगे? 12। और पूछा क्या है? विनीत की वर्तमान आयु। तो विनीत की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 9। तो 9 बराबर आप निकाल देंगे, तो 12 इंटू 9 डिवाइड कर देंगे 4 से, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 12, यानी 3 बार जाएगा और 3 9 27। तो जो विनीत की आयु आ जाएगी वो 27 वर्ष आ जाएगी। तो राइट आंसर कौन सा इसमें? ऐसा ऑप्शन नंबर 3 है कि जो विनीत की आयु है वो 27 वर्ष है। आगे सवाल है, देखो बोला गया है 4 वर्ष पूर्व रीता और गीता की आयु का अनुपात 11:14 था, और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:16 के अनुपात में होगा। रीता की वर्तमान आयु क्या है? कौन है? एक है रीता और एक कौन है? गीता। इनकी जो आयु का अनुपात है वो 11:14 है। वो कब है? 4 वर्ष पूर्व, 11:14। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 13:16। 13:16। अब आप यहां पर देखेंगे क्या इन दोनों के रेशियो का अंतर कितना है? 11 और 14 का अंतर कितना है? 3। और 13 और 16 का अंतर कितना है? 3। अब जो अंतर तो समान है, 14 से कितना हो गया? 16। कितनी बढ़ गई? 2। अब जो 2 बराबर दिया है वो क्या रखें? अब आप देखिए 2 बराबर दिया है कि 4 वर्ष बाद। देखिए अगर मान लीजिए यहां पर 4 नहीं रखने, यहां कितने रखेंगे? यहां जो रेशियो दिया था 11:14 है वो 4 वर्ष पहले का दिया था। तो एक तो 4 वर्ष वो, एक तो 4 वर्ष वो, और 4 वर्ष बाद। 4 और 4 कितने हो गए? 8। तो ये 2 बराबर कितने हो गए? 2 बराबर रहेंगे यहां पर 8। 2 बराबर 8 है। पूछा क्या है? पूछा रीता की वर्तमान आयु। तो रीता की वर्तमान आयु कितनी है? 11। तो 11 बराबर निकालेंगे तो कितना जाएगा? 8 इंटू 11 डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 से कटेंगे 4 बार, और 11 चौक कितना आ गया? 44 वर्ष। तो कितना जाएगा? 44। और आप क्या लगाओगे? ऑप्शन नंबर 3 44, जो कि क्या है? वो गलत है। 44 इसका आंसर क्या है? वो गलत है। वो क्यों गलत है? क्योंकि हमने जो 11 के बराबर निकाला है वो कब का रेशियो है? वो 4 वर्ष पूर्व का रेशियो है। और जब 4 वर्ष पूर्व का रेशियो है और पूछा क्या? रीता की वर्तमान आयु। जब वर्तमान आयु निकालनी होगी तो उसमें 4 वर्ष ऐड करने होंगे, तो 44 में 4 ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा? 48 वर्ष। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल, यह सवाल दिया है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्रम से 6:1 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:1 हो जाएगा। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? 10 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या 8 वर्ष? बताना है पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। देखिए एक है पिता और कौन है? पुत्र। बोला गया उनकी आयु का अनुपात कितना है? 6:1 है। फिर बोला है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:1 हो जाएगा। अब यहां पर देखेंगे, अभी जो आप सोच रहे होंगे कि सर जी ये तो क्या है, पिछले सवालों में समान रेशियो है, यानी रेशियो का जो अंतर है वो समान है। लेकिन अगर समान रेशियो का समान अंतर ना हो तब क्या करेंगे? अब आप देखो यहां 6 और 1 का अंतर कितना? 5। और यहां 4 और 1 का अंतर कितना? 3।
यहां पर आपका वो ट्रिक आपको नहीं लगानी है। इसके लिए आपको बराबर करना पड़ेगा, और बराबर करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहां पर कितना अंतर है 3 का, और यहां पर कितने का अंतर है 5 का। तो आप इसका उल्टे से गुणा कर देंगे, 3 से और गुणा कर देंगे 5 से, इसे बराबर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 छंग 18 और ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20। और जब 5 चौक 20 हो जाएगा तो 18 से कितना हो गया 20, कितना बढ़ गया 2। और जो 2 बराबर दिया है वो कितना दिया है 4 वर्ष बाद, यानी कि 2 बराबर दिया है कितना 4 पूछा है। तो पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 3, कितनी हो जाएगी 3। तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे, क्या आ जाएगा 4 इंटू 3 डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो इसकी पुत्र की जो वर्तमान आयु आ जाएगी वो 6 वर्ष होगी। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। जहां भी आपका अगर रेशियो का अंतर समान नहीं है तो उसके उल्टे से गुणा कर देंगे, जैसे इनका अंतर 5 है और इनका अंतर कितना 3, 3 से ऊपर गुणा कर देंगे, 5 से नीचे गुणा कर देंगे, इसको हम क्या करेंगे इक्वल कर लेंगे बस। सवाल नंबर 7, पिता की वर्तमान आयु उनके पुत्र की आयु का 3 गुना है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु और पुत्र की आयु का अनुपात 13:5 हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु क्या है, 48 वर्ष है, 50 वर्ष है, 45 वर्ष है, या इनमें से कोई नहीं है। और इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपके सवाल समझ में आ गए हैं कैसे ट्रिक के साथ इन सवालों को करना है तो आप इसका आंसर जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, क्या इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका राइट आंसर होगा। और उम्मीद करते हैं ट्रिक अच्छी लगी, बताइए कमेंट करके कि हमारी बताई गई ट्रिक कैसी लगी है। और जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, जुड़े रहिए हमसे, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।